हरे कृष्ण। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है आज की महाभारत कथा में। आज हम पढ़ रहे हैं एक नया पर्व, सभा पर्व। तो 18 पर्व है महाभारत के, इसमें से द्वितीय पर्व जो है सभा पर्व, जिसका हम अभी पाठ करने वाले हैं। प्रथमोध्याय। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार मयासुर द्वारा सभा भवन बनाने की तैयारी। तो हमने सुना किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और मयासुर, ये तीनों जो थे देवराज इंद्र के जाने के बाद अ, यमुना तट पे इकट्ठा हुए थे। और अभी तीनों में क्या बातचीत होती है अभी आगे सुनेंगे। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनके लीला प्रकट करने वाले भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके जय यानी कि महाभारत का पाठ करना चाहिए। तो महाभारत का एक नाम जय भी है, इसलिए यहाँ पर प्रत्येक पर्व के शुरुआत में ततो जयम उदीर, ये इस प्रकार का श्लोक प्राप्त होता है। तो क्योंकि महाभारत के कथन मात्रा से सब प्रकार के जो अनिष्ट है उस पे हमें विजय पा सकते हैं, इसलिए सब प्रकार के अनिष्ट पे विजय पाने के कारण उसको जय संज्ञा दी हुई है। तो आगे वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जय, खांडवदाह के अनंतर मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे हुए अर्जुन की बारंबार प्रशंसा करके हाथ जोड़कर मधुर वाणी में उनसे कहा। अब मयासुर यद्यपि वो एक असुर था, दानव था, लेकिन उसमें भी कृतज्ञता थी। उसने सोचा कि मुझे ये प्राणदान प्राप्त हुए तो मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। मयासुर बोला, कुंती नंदन, आपने अत्यंत क्रोध में भरे हुए इन भगवान श्री कृष्ण से तथा जला डालने की इच्छा वाले अग्निदेव से भी मेरी रक्षा की है। अतः बताइए, मैं इस उपकार के बदले आपकी क्या सेवा करूं। तो एक स्वाभाविक है किसी भी कृतज्ञ व्यक्ति के लिए कि जब वो कुछ भी किसी से उपकार प्राप्त करता है, कोई भी फेवर प्राप्त करता है, कोई भी अनुग्रह प्राप्त करता है, तो नेचुरली वो कुछ उनके लिए करने का संकल्प लेता है। तो ये एक सदाचारी पुरुषों में पाया जाता है कि वे कभी भी किसी का उपकार केवल लेते नहीं, लेकिन उसके बदले में कुछ न कुछ देने का विचार करते हैं। और न केवल विचार करते लेकिन कुछ करते भी हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वैदिक संस्कृति का कि हमें सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। जो भी हम रिसीव करते हैं किसी से भी, किसी भी रूप में, तो इसके बदले में कुछ सेवा प्रदान करनी चाहिए किसी न किसी रूप में। अभी वो फिजिकल हो सकती है या इमोशनल हो सकती है या हर किसी भी प्रकार से स्पिरिचुअल हो सकती है। तो लेकिन वो होना चाहिए। ये कम से कम कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम प्रार्थना के रूप में। तो हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। जैसे हमारे माता-पिता हैं तो उनसे हमें बहुत अनुग्रह प्राप्त होता है। तो कई बार हम सोचते हैं कि ठीक है जन्म दिया है, ठीक है वो तो हमारी सेवा के लिए बने हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो जो भी उन्होंने हमारे लिए किया है, तो केवल पेरेंट्स इसलिए हम उनको इस प्रकार से मूल्य ना प्रदान करें कि वो तो करना ही था, ऐसा नहीं। जो तो एक एक कृतज्ञ व्यक्ति के नाते हमें उनके उन उपकारों को स्मरण करना चाहिए कि उन्होंने हमको क्या-क्या दिया है। यद्यपि अ अ, हम उसके योग्य थे अथवा नहीं थे, इस पर विचार ना करते हुए, जो भी हमें प्राप्त हो रहा है, हमें सदैव उसके लिए कृतज्ञ रहना चाहिए। और एक माता-पिता की बात है, फिर जो गुरुजन होते हैं, जो हमें सिखाते हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा है कि जो एक अक्षर का भी जो ज्ञान कराता है, तो वो भी हमारे लिए गुरु है।
और उसके लिए हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। इनफैक्ट ऐसा देखें तो आप सबके प्रति आपको कृतज्ञ रहना चाहिए क्योंकि किसी न किसी से तो आप उपकृत होते ही हैं। तो ये एक उदार भावना रखनी चाहिए और ये उदार भावना क्यों? क्योंकि ये कृतज्ञ व्यक्ति का लक्षण है कि मुझे इनसे कुछ प्राप्त हुआ है। तो मैं इतना कृतघ्न नहीं हो सकता, मैं कृतघ्न यानी कि किसी का किए हुए उपकार को मैं भूल जाऊँ, ये कैसे हो सकता है? तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो एक पुण्यात्मा व्यक्ति का लक्षण है। तो या मायासुर यद्यपि वे एक दानव वंश से मय दानव, लेकिन फिर भी वे उनको अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त हुई है, तो वे कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और हम देखते हैं कि इन्हीं मय दानव की ही पुत्री थी अ, मंदोदरी, जो कि बाद में रावण की पत्नी बनती है। तो ये अ, सदाचारी लोगों का आचरण है कि सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। मंदोदरी का आचरण जो है बहुत ही अ, इतिहास में प्रसिद्ध माना जाता है कि उनका जो चरित्र है। इसलिए ये सभी के लिए जो भी ऐसे महान व्यक्तित्व उनके हम श्रवण करते हैं और उससे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर ये जो कृतज्ञ होने की जो शिक्षा है, वो हमें समझना चाहिए। अर्जुन ने कहा, असुरराज, तुमने इस प्रकार कृतज्ञता प्रकट करके मेरे उपकार का मानो सारा बदला चुका दिया। तुम्हारा कल्याण। अब तुम जाओ, मुझ पर प्रेम बनाए रखना। हम भी तुम्हारे प्रति सदा स्नेह का भाव रखेंगे। तो अर्जुन देखिए यहाँ पर कितने सभ्य शब्दों में उनका सम्मान करते हैं, उनकी भावना का सम्मान करते हैं कि आपके कहने मात्र से ही आपने वो ऋण चुका दिया है। तो आपको इसलिए अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हम दोनों का प्रेम बना रहें और बस ऐसे ही हम स्नेह का भाव रखेंगे, कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। एक वैष्णव है और एक सदाचारी पुरुष है। वैष्णव हमेशा एक सदाचारी व्यक्ति होते हैं, दुराचारी नहीं होते। तो वे इसके बदले में कोई याचना नहीं करते। और कोई होता तो माँग लेता, ठीक है, तो आप मेरे लिए कुछ कर देना। लेकिन अर्जुन सदाचारी भी है और वैष्णव है। तो वैष्णव होने के कारण ही वे बहुत ही अ, कोई किसी भी भौतिक आसक्ति से दूर रहते हैं। तो वो कोई भौतिक लाभ की कामना नहीं करते, क्योंकि ये तो भाग्य से जो प्राप्त होना है वो तो होता ही है। तो वैष्णव इसको समझते हैं, इसलिए उन्होंने कोई विशेष कामना नहीं की। यद्यपि उनके पास अवसर था, मय दानव यदि आपको परिचय ना हो, तो मय दानव जो है वो शिल्प कला में असुरों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। जैसे देवताओं में विश्वकर्मा है, इसी प्रकार से असुरों में, असुर वंश में मय दानव जो है वो बहुत ही विख्यात है और उनकी जो शिल्प कला है, तो वो भी बहुत ही अद्भुत है और नीचे के लोक में पाई जाती है। तल, अतल, थलातल, अ, वितल, सुतल, अ, रसातल, पाताल, इन सारे लोगों में उनकी जो शिल्प विद्या है, उसका दर्शन प्राप्त होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन होता है। आगे मयासुर बोला, प्रभो पुरुषोत्तम, आपने जो बात कही है वह आप जैसे महापुरुष के अनुरूप ही है। परंतु भारत, मैं बड़े प्रेम से आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पर कोई छोटी-मोटी चीज़ अर्जुन ने दान नहीं की थी, उनके प्राण ही दान किए। इसलिए स्वाभाविक है कि मय दानव उसको भूल नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं, पांडुनंदन, मैं दानवों का विश्वकर्मा एवं शिल्प विद्या का महान पंडित हूँ। अतः मैं आपके लिए किसी वस्तु का निर्माण करना चाहता हूँ। कुंती नंदन, पूर्व काल में मैंने दानवों के बहुत से महल बनाए हैं। इसके सिवा देखने में रमणीय, सुख और भोग साधनों से संपन्न अनेक प्रकार के रमणीय उद्यानों, भांति भांति के सरोवरों, विचित्र अस्त्र शस्त्रों, इच्छानुसार चलने वाले रथों, अट्टालिकाओं, चार दीवारियों और बड़े बड़े फाटकों सहित विशाल नगरों
हजारों अद्भुत एवं श्रेष्ठ वाहनों तथा बहुत से मनोहर एवं अत्यंत सुखदायक सुरंगों का मैंने निर्माण किया है। अतः अर्जुन, मैं आपके लिए भी कुछ बनाना चाहता हूँ। ये अपने शिल्प विद्या का परिचय दे रहे हैं कि मैंने क्या-क्या बनाया है। जिनमें से आपको जो भी पसंद लगे आप मुझे कह दीजिए, मैं खुशी-खुशी आपके लिए बना दूँगा। तो उन्होंने सब कुछ ही बनाया है। विश्वकर्मा जी जैसे देवताओं के लिए निर्माण करते हैं, वैसे ही उन्होंने असुरों के लिए ये सारी सुविधाएँ उत्पन्न की हैं। अर्जुन बोले, मायासुर, तुम मेरे द्वारा अपने को प्राण संकट से मुक्त हुआ मानते हो और इसीलिए कुछ करना चाहते हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे कोई काम नहीं करा सकूँगा। तो ये बहुत ही मधुर वचन अर्जुन ने कहे हैं और बहुत ही विवेकपूर्ण वचन है। तो यहाँ पर अर्जुन सोचते हैं कि आप मेरे उपकार के लिए बदले में कुछ करना चाह रहे हैं, आपकी प्राण रक्षा हो, इसलिए आप इससे प्रेरित होके करना चाह रहे हैं। तो ये तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। अब क्यों नहीं स्वीकार कर सकते उसका कारण बता दें। अर्जुन कह रहे हैं, दानव, साथ ही मैं यह भी नहीं चाहता कि तुम्हारा यह संकल्प व्यर्थ हो, इसलिए तुम भगवान श्री कृष्ण का कोई कार्य कर दो। इससे मेरे प्रति तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा। तो अर्जुन पहले ही इससे इसके इच्छुक नहीं थे कि मैंने किसी के प्राण बचाए उसके लिए मुझे कुछ देना चाहिए। तो ये जो मोटिवेशन था वो अर्जुन को पसंद नहीं आया कि आपका ये संकल्प मेरे द्वारा आपके प्राण बचने के कारण हुआ है। तो मैं इससे तो आपसे कोई वस्तु नहीं लेना चाहूँगा। पर यद्यपि आपका एक संकल्प हुआ है, तो वो भी व्यर्थ ना हो। तो वे चाहते हैं कि मयासुर जो है, वो भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। तो भक्त है तो स्वाभाविक है कि अपने भगवान के विषय में सोचेगा ही। तो अर्जुन यहाँ पर दोनों का समाधान कर देता है। भरतश्रेष्ठ, तब मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण से काम बताने का अनुरोध किया। उसके प्रेरणा करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अनुमानतः 2 घड़ी तक विचार किया कि इसे कौन सा काम बताया जाए। तदनंतर मन ही मन कुछ सोचकर प्रजापालक लोकनाथ भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, शिल्पियों में श्रेष्ठ दैत्यराज मैं, यदि तुम मेरा कोई प्रिय कार्य करना चाहते हो तो तुम धर्मराज युधिष्ठिर के लिए जैसा ठीक समझो वैसा एक सभा भवन बना दो। अब यहाँ पर देखिए कि कितना अद्भुत ये संबंध है। अर्जुन को याचना करते हैं कि आप मुझसे कुछ बनवा लीजिए। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ बनवा लीजिए और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि युधिष्ठिर के लिए कुछ बनवा दीजिए। तो यहाँ एक कॉम्पिटिशन चल रही है कि स्वयं मायासुर से कुछ ग्रहण ना करके भक्त है जो भगवान के लिए सोच रहा है और भगवान है वो भक्त के लिए सोच रहा है। ये बहुत ही अद्भुत प्रसंग है क्योंकि दोनों ही ऐसे कोई भी भौतिक आसक्ति से परे हैं। इसलिए कोई भौतिक वस्तु स्वयं लेना नहीं चाहते और दूसरा वे इस प्रकार वैष्णव स्वभाव से ही दयाशील होते हैं, करुणाशील होते हैं। वो तो कुछ न कुछ उप उपकार करते ही रहते हैं। तो ये तो उनकी प्रकृति ही है। इसलिए उनके लिए कोई अस्वाभाविक नहीं कि वो किसी के प्रति उपकार कर रहे हैं। यही तो वो करते हैं। वैष्णव का तो परिचय ही है कि वे हमेशा परोपकार ही करते हैं और ये उसी में उनका आनंद है। वो भगवान की सेवा समझ के ऐसे परोपकार करते हैं। तो इसमें उसके बदले में यदि उनको हर हर बार यदि कोई देने के लो कुछ न कुछ देने को आ जाए, तो वो तो उन्हें लगेगा ही नहीं कि उन्होंने फिर कुछ किया है। तो इसलिए वे स्वयं के लिए कुछ नहीं रखना चाहते और भगवान श्री कृष्ण के लिए जो वो इच्छा कर रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं के लिए ना चाहते हुए अपने भक्तों को ही वो उपकार लौटाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कह रहे हैं, वह सभा भवन ऐसा बनाओ जिसके बन जाने पर संपूर्ण मनुष्य लोग के मानव देखकर विस्मित हो जाए एवं कोई उसके नकल न कर सके। तो ऐसा अद्वितीय सभा भवन बनाओ कि जो जिसकी नकल करना भी मुश्किल यानी कि संभव ही ना हो। तो ये तो मायासुर के लिए अच्छा टारगेट था
क्योंकि मायासुर तो ऐसे ही विद्या में निपुण थे। इसलिए मायासुर के जो कौशल था, उसके अनुरूप ही वो भगवान श्री कृष्ण ने उनको कार्य सौंपा। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से अपने लिए द्वारका नगरी बनवाई थी। लेकिन यहाँ मायासुर के जो प्रसंग आ रहा है, तो वहाँ पांडवों के लिए वो विचार कर रहे हैं। आगे, मायासुर, तुम ऐसे सभा भवन का निर्माण करो जिसमें हम तुम्हारे द्वारा अंकित देवता, असुर और मनुष्यों की शिल्प निपुणता का दर्शन कर सकें। तो भगवान श्री कृष्ण चाह रहे कि वो सभा भवन में क्या होना चाहिए, ऐसा विशेष सभा भवन होना चाहिए जिसमें देवता, असुर और मनुष्य तीनों की शिल्प निपुणता दिखनी चाहिए। तो जो शिल्प निपुणता देवलोक में देखी जाती है, असुरों लोक में देखी जाती है और साथ ही मनुष्य लोक में देखी जाती है, सभी का ही जोड़ उस शिल्प विद्या में दिखना चाहिए। तो ऐसा कुछ आप सभा भवन बनाएं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण की उस आज्ञा को शिरोधार्य करके मायासुर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस समय पांडुपुत्र युधिष्ठिर के लिए विमान जैसा सुंदर सभा भवन बनाने का निश्चय किया। तो विमान जैसा सुंदर रहने की यहाँ पर वो उड़ने वाला विमान है, उसकी कल्पना नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर विमान जो है वो एक विशिष्ट शब्द है। सामान्य रूप से जो भवन होते हैं, शिल्पशला शिल्प शिल्प शास्त्र में या स्थापत्य शास्त्र में जो बड़े एक विशिष्ट प्रकार के जो भवन होते हैं, उनको विमान कहते हैं। तो विमान उसका एक अर्थ एयरप्लेन भी है, लेकिन विमान आप भवन के कॉन्टेक्स्ट में भी उसका प्रयोग होता है। तो एक बहुत ही विशाल जैसे भवन होता है, उसको विमान कहते हैं। तो ऐसे ही भव्य भवन का उन्होंने संकल्प लिया कि ऐसा भव्य भवन बनाएंगे। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर को ये सब बातें बताकर मायासुर को उनसे मिलाया। भारत राजा युधिष्ठिर ने उस समय मायासुर का यथायोग्य सत्कार किया और मायासुर ने भी बड़े आदर के साथ उनका वह सत्कार ग्रहण किया। जन्मेजय, दैत्यराज मय ने उस समय वहां पांडवों को दैत्यों के अद्भुत चरित्र सुनाए। अब ये सारी चीजें तो क्यों नीचे की बात है, नीचे के लोगों की बात है, इसलिए मायासुर ही उसको जानता था। तो वे दैत्यों के सारे जो कारनामे हैं, जो अद्भुत पराक्रम जो उनका है या उनकी जो विशेषताएं हैं, तो सबका अभी यहाँ विवरण कर रहे हैं। स्वाभाविक है, यहाँ पर मित्रता स्थापित हुई है और इसके कारण सब एक दूसरे के लोगों का आदान प्रदान हो रहा है। हमारे यहाँ ऐसा है, हमारे यहाँ वैसा है इत्यादि, जो सुनने में रुचिकर है। स्वाभाविक है कि मित्रों को हम वही सुनाना चाहते हैं जिससे उन्हें आनंद प्राप्त हो, प्रसन्नता प्राप्त हो। तो वही यहाँ पर मायासुर कर रहे हैं। कुछ दिनों तक वहां आराम से रहकर दैत्यों के विश्वकर्मा मयासुर ने सोच विचार कर महात्मा पांडवों के लिए सभा भवन बनाने की तैयारी की। उसने कुंती पुत्रों तथा महात्मा श्री कृष्ण की रुचि के अनुसार सभा भवन बनाने का निश्चय किया। किसी पवित्र तिथि को शुभ मुहूर्त में मंगलानुष्ठान, स्वस्ति भाजन आदि करके महातेजस्वी और महा पराक्रमी मय ने हजारों श्रेष्ठ ब्राह्मणों को खीर खिलाकर तृप्त किया और उन्हें अनेक प्रकार का धन दान किया। देखिए, मायासुर है बहुत ही शिष्ट व्यक्ति है, यानी कि संस्कारी व्यक्ति है। तो उन्होंने भवन बनाने के पहले क्या किया, यज्ञ किया, यज्ञ करवाया और उसमें सभी ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, उनको धन दान किया, उनको भोजन प्रदान किया और सारे जो मंगलानुष्ठान, स्वस्ति वाचन इत्यादि कराना है तो सब कुछ कराना करवाया और फिर शुभ मुहूर्त में कार्य शुरू किया। तो ये इससे हमें ये समझ में आता है कि वर्णाश्रम जो व्यवस्था है वो सर्वत्र है। उर्दू लोगों में तो है ही है, लेकिन जो नीचे के लोग हैं, तल, अतल, सुतल, वितल, महातल, रसातल, पातल जो है, तो उनमें भी ये वर्णाश्रम व्यवस्था है। वहां पर भी ब्राह्मण है, वहां पर भी क्षत्रिय है, वहां पर भी वैश्य है, वहां पर भी शूद्र है। देवता लोक में भी इसी प्रकार का दृश्य है। तो वर्णाश्रम एक दृष्टि से देखें तो इटरनली है, क्योंकि ये व्यवस्था जो है ओरिजिनली भगवत धाम से ही
प्रकट हुई है। तो गोलोक में इसी प्रकार की व्यवस्था है। गोलोक में भी वर्णाश्रम का दर्शन होता है, लेकिन वहाँ वर्णाश्रम जो है, वो अपने विशुद्ध स्वरूप में है। वहाँ पर अ, ये जैसे हम वर्णाश्रम जो है, एक प्रकार से चित्त शुद्धि के लिए भी उसका कई बार उसका प्रयोग होता है, क्योंकि वर्णाश्रम के जो कर्तव्य है उसका पालन करने से चित्त शुद्धि होती है। वो मनुष्य लोक में ऐसा है, लेकिन गोलोक में वो कोई चित्त शुद्धि के लिए नहीं किया जाता, वहाँ भगवान की विशुद्ध प्रसन्नता के लिए ही किया जाता है। वैकुंठ में भी इसी प्रकार से है। अ, जो स्वर्ग लोक इत्यादि है, तो उसमें भी कुछ हद तक उससे चित्त शुद्धि के लिए है, क्योंकि वहाँ पर मुख्य रूप से तो पुण्यों का भोग करना होता है। तो बहुत चित्त शुद्धि के लिए इसका एक प्रयोजन नहीं होता है। लेकिन हाँ, वो भगवान की आज्ञा है और इसी प्रकार से हमें जीना है। हमारी भौतिक इच्छाएँ हैं, तो हमें इस प्रकार से आचरण करना है, तो उसके लिए वो निर्देश है। और सिमिलरली जो नीचे के लोग हैं, अधोलोक हैं, वहाँ पर भी वर्णाश्रम व्यवस्था है, तो उससे भी कुछ हद तक चित्त शुद्धि है, लेकिन वहाँ पर भी भोग प्रधान है। नीचे के लोग उसमें भी भोग है, विलक्षण भोग है। कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि नीचे के जो भोग है, वो स्वर्गलोक से भी कहीं अधिक गुना है, कहीं अधिक गुना श्रेष्ठतर है। तो उस प्रकार के भोग भी हैं, तो उधर भी लेकिन वर्णाश्रम व्यवस्था है। तो हमारी इच्छाओं को कैसे हमें डायरेक्ट करना है, उसके लिए वर्णाश्रम के नियम दिए हुए हैं। तो वहाँ भी ब्राह्मण संस्कृति है, मनुष्य लोक में ये लोक में भी है, देवलोक में भी है, और भगवत धाम में भी है। सबका उद्देश्य थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन वस्तुतः सबका जो मूल उद्देश्य है वो है भगवान विष्णु की संतुष्टि। तो हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो क्रियाएं हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, सबको दिशा देने के लिए वर्णाश्रम है। तो ये भगवान की अपनी अ, एक प्रकार के देखें तो एक वे ऑफ वर्किंग है। तो इसमें अलग-अलग पर्पस सब हो जाते हैं। किसी की इच्छाएँ शुद्ध हो जाती है, किसी के लिए ज्ञान का उदय होता है, किसी के लिए भावनाएँ प्रकट होती हैं, किसी के लिए प्रेम का वो आदान-प्रदान होता है। लेकिन वो भगवान का वे ऑफ वर्किंग है, तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए, चाहे हम कहीं पर भी हों। आगे, इसके बाद उसने सभा भवन बनाने के लिए समस्त ऋतुओं के गुणों से संपन्न दिव्य रूप वाली मनोरम सब ओर से 10,000 हाथ की, यानी कि 10,000 हाथ चौड़ी और 10,000 हाथ लंबी धरती नपवाई। तो सभी ऋतुओं में जो लाभ प्रदान करे, इस प्रकार के उन्होंने भूमि ढूँढी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आप कंस्ट्रक्शन कर दो और बस सोचो कि अभी यहाँ से हमें लाभ ही लाभ लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसा नहीं होता। इसमें अ, जैसे वास्तुशास्त्र है, वो भी एक शिल्प शास्त्र का ही एक विस्तार है। तो उसमें बहुत सारी कंसिडरेशंस होता है कि घर कैसे बनना चाहिए, कौन-सी दिशा में क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का पहले से यदि हम सोचते हैं और भूमि का भी इसी प्रकार से हम चयन करते हैं कि जहाँ सारी ऋतुएँ हमारे लिए अनुकूल बन जाएँ। तो ऐसा नहीं है कि ग्रीष्म में तो बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है पर्टिकुलर स्थान पर, और शीत शीत ऋतु आने पर तो उससे बहुत कष्ट प्राप्त होता है, और वर्षा ऋतु में तो सब कुछ बिखर जाता है। तो ऐसा स्थान नहीं होता है, तो वो आदर्श स्थान ढूँढना होता है। और वो बात अलग है कि आज हम फिर सिटी में रहने के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ करते ही रहते हैं, कहीं भी बस जाते हैं, किसी प्रकार से भी रहने में हम मान जाते हैं। लेकिन वस्तुतः भौतिक सुख की दृष्टि से भी देखें, तो ये कैलकुलेशन अ, दी हुई है शास्त्रों में, शिल्प शास्त्रों में दिया हुआ है। और इसके अनुसार यदि हम कुछ भवन निर्माण करवाते हैं, तो हमारे लिए वो सुखप्रद होता है, सारी ऋतुओं में सुखप्रद होता है। जो भी अवेलेबल है अभी इस कलयुग में, तो उतना तो हमें प्राप्त होगा ही। और भौतिक सुख भी एक स्तर तक यदि उससे हमें कुछ सुख प्राप्त होता है, तो हम अपने दूसरी सारी चीज़ें भी सँभाल सकते हैं अच्छी तरह से। और भौतिक सुख के अंतर्गत केवल ऐसा नहीं कि केवल सर्दी-गर्मी से ही राहत है, लेकिन उसमें हमारे मन पे भी सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। यदि हम ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पर हमें मन हमारा प्रसन्न है, तो उससे हम बहुत चीज़ें अच्छी तरह कर पाते हैं, हमारा मन उसमें आसानी से लगता है। और
यदि हम ऐसे स्थान पर जहाँ पर हमारा मन हमेशा उद्विग्न होता हो, तो ऐसे स्थान वो हमारे लिए फिर प्रतिकूल बन जाता है। तो स्थान का भी प्रभाव होता है क्योंकि स्थान पे भी बहुत सारे इम्प्रेशंस होते हैं, है ना? कई ऐसे स्थान होते हैं जिसमें भूत-प्रेतों का वास होता है। तो अब ऐसा स्थान यदि भी आपको बहुत ही सस्ते में मिल सकता हो, लेकिन फिर आप क्या उसमें रहना चाहेंगे? क्योंकि वो सस्ता है। हाँ, मंदिर है, मंदिर बनवा सकते हैं क्योंकि वहाँ केवल वहाँ भगवान का स्थान है, तो वहाँ भूत-प्रेत सब उनको भी न्याय मिल जाता है और वो भी मुक्त हो जाता है इससे। लेकिन अन्यथा स्वयं को रहने के लिए ऐसा स्थान हमें नहीं पसंद करना चाहिए। जैसे कोई श्मशान के निकट का स्थान है, तो ऐसा स्थान जो होता है वो अनुकूल नहीं होता। ऐसे बहुत सारे ऐसे किस्से सुनने में आते हैं कि लोग सस्ते घर के चक्कर में ले लेते हैं कोई स्थान और फिर बाद में फिर उनके परिवार में ऐसी दुर्घटनाएँ होती हैं। तो हमें बहुत ही सूक्ष्म विचार करना चाहिए। तो शास्त्रों से मार्गदर्शन प्राप्त करना, ये उसका मुख्य बिंदु है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कुछ भी जीवन में आवश्यकता है, तो उसका समाधान शास्त्रों में दिया हुआ है। शास्त्रों को छोड़कर कहीं भी मार्गदर्शन ना ढूँढें या शॉर्टकट ना अपनाएँ। फिर चाहे आपको अब घर बनाना है या जीवन बनाना है, जीवन साथी ढूँढना है, तो ऐसा नहीं कि बस आँखें मिली 4 और बस हो गया प्यार और बस हम तो आगे बढ़ गए। ये इस प्रकार के विचार नहीं होना चाहिए। यदि आपको स्त्री की कामना है, तो उसके लिए भी शास्त्र है। आपको संतान की कामना है, उसके लिए भी शास्त्र है। शास्त्र आपको वही जो आपकी कामना है उसको इस प्रकार से पूर्ण करता है जिससे हमें सुख भी प्राप्त हो, भौतिक सुख जितना भी मैक्सिमम अवेलेबल हो सकता है उतना और उससे आप शुद्ध भी होते हैं। जबकि आप अन्य प्रकार से अपने मन माने प्रकार से यदि आप उसको पाने का प्रयास करेंगे, तो उसमें फिर बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है। उसके लिए हमें फिर अपने आप को ही कोसना होगा। उसका फिर परिणाम तो दुखद ही रहता है। अस्तु तो यहीं पर विराम करेंगे। इस विषय में यदि कोई प्रश्न हो, तो पूछ सकते हैं। मैं इस समय सभी को अनम्यूट करता हूँ। तो आप कृपा करके यदि प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं और यदि नहीं है तो फिर यहीं विराम करेंगे। ठीक है? अस्तु, यहीं विराम करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।